चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इसको आप ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि इस कंपनी का बैकएंड कितना स्ट्रांग है, ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो अभी इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस कंपनी के बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मेंटोर, जो इस कंपनी के बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आज उनकी टीम 50,000 प्लस हो चुकी है। ओके, तो ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल पवार जी। विशाल पवार जी प्लीज आइए एंड प्लीज टेक ओवर कीजिए। थैंक यू सो मच धनंजय जी। आए हुए सभी मेहमानों का, मेंटोर्स और एडमिन लोगों का मैं झा लाइफस्टाइल वाले ब्रह्मांड में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हम ऐसी जर्नी पे निकल चुके हैं कि जो जर्नी हमें सिर्फ एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत सारी खुशियां देने वाली है। आप झा लाइफस्टाइल के बारे में कोई भी पन्ना उठा के देख लो, कोई भी चीज टटोल लो, आपको हर बार बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, खुशखबरी और आने वाले दिनों में और एक्साइटमेंट दिखेगी। कोई भी चीज, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो, मतलब आप कंपनी के सॉफ्टवेयर से लेके आने वाले विजन मिशन तक का अगर बारीकी से स्टडी करते हो तो आप हर मोड़ पे एक रोमांच भरी दुनिया, एक रोमांच भरी आपका सफर नजर आएगा आपको। और अगर ऐसे ब्रांड के साथ ऐसे सफर में हम चले सभी लोग, तो सोचो कि आप लोगों का फ्यूचर प्लानिंग, आपका फैमिली का प्लानिंग कितना बेहतरीन, कितना आनंददायक रहेगा। हम लगभग 20 से 25 सालों से इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी कंपनियों का चढ़-उतार हमने देखा, लीगल डिपार्टमेंट देखा, बहुत सारी मजबूत कंपनियां, जैसे इंडिया ने, मैं इंडिया की बाहर की भी कंपनियों के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। और उनको टटोल के आप अगर झा लाइफस्टाइल का कंपैरिजन करें आज की डेट में, जबकि कंपनी अभी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को लेके स्टार्ट भी नहीं हुआ है, पे आउट का सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उससे पहले अपना झा लाइफस्टाइल ब्रांड बाकी ब्रांड के मुकाबले बहुत ऊंचे पायदान पे हमको नजर आता है, अगर आप उस बात का स्टडी करो, समझो और अपने टीम को समझाओ। तो मैं दो चीजों पे आपको जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं झाल अफसर के बारे में, फैन हूँ दो चीजों का, जो दिल से अपने आप में बहुत बड़ा एक कारवा है, बहुत बड़ी बात है, जो अभी स्टार्टिंग में ही कंपनी ने अपने सामने रख दी है। सबसे पहली बात मुझे अच्छी लगती है कंपनी के बारे में, लीगैलिटी। अगर लीगैलिटी की बात देखी जाए तो हमारी कंपनी अभी तक 5 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट के साथ रेडी पोजीशन पे है। और नई नई कंट्री जैसे घाना और अलग देश और 2-3 देश है जो लाइन में है, जो आने वाले आपको महीने भर में 2-3 अलग कंट्री के भी लीगल डॉक्यूमेंट का सारा चीज मिल जाएगा। तो जो अभी ये 5 कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास है, उसको देखते हैं हम। मुझे सबसे अच्छी बात ये नजर आती है कि जैसे कंपनी जिस कंट्री में अपना काम बनाती है, पैर पसारती है या अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, वहां पे कंपनी पहले लीगली मजबूत होती है। जैसे इंडिया की बात की जाए तो आप देख सकते हो, इंडिया में कंपनी ने झा लाइफस्टाइल इंडिया लिमिटेड इस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। आप इंडोनेशिया का देख लीजिए, झा लाइफस्टाइल इंडोनेशिया, झा लाइफस्टाइल नाइजीरिया, झा लाइफस्टाइल अभी बांग्लादेश। तो ये सारी अगर चीज आप देखो दोस्तों, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी हर कंट्री को अपने अपने पैनल के ऊपर मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि पता है आगे चल के जब ये 30 लाख लोग अपना काम शुरू करेंगे, इन आउट होगा, पेमेंट जाएगा आएगा, आप लोगों को पे आउट मिलेगा, आप लोग ऐड देखना चालू करोगे, तो यही 30 लाख लोग विद इन 6 मंथ 5 करोड़ का जन समुदाय जोड़ चुके होंगे अलग अलग कंट्री से। और जिस पैनल के अंडर में 5 करोड़ लोग रहेंगे, तो लाजमी है कि इंडिया आज की डेट में टॉप पोजीशन पे, तो 1 करोड़ तो इंडिया से ही बनता है। और जब इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक, इतने बड़े तादाद में मैन पावर जिस ब्रांड के साथ होता है, उसका टर्नओवर अरबों खरबों में जाता है।
जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट इस ब्रांड को आज की डेट में देखते हो, उनका पर हावर का ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी, मतलब किसी कंट्री की पूरे साल की इकोनॉमी उतनी नहीं होती है, उतना उनका 1 घंटे का टर्नओवर होता है। तो इसी तरीके से अपना झाला लाइफस्टाइल भी आगे चल के बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, अरबों-खरबों के इकोनॉमिकल सेटअप रहेंगे कंपनी के, जैसे क्लब्स हो गए, आपका पे आउट हो गया, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के अलग-अलग ब्रांड कंपनी के साथ बड़ी-बड़ी डील के साथ जुड़ेंगे। तो उस वक़्त किसी भी कंट्री को ये चीज़ चुभेगी, वो कीड़ा-कांडी करने का प्रयत्न करेगी और उसमें तो आपको पता है इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया की बाकी की सिस्टम इस तरीके से है कि 1000-2000 सीआर जो कंपनी क्रॉस होता है इंडिया में, तो उसके पीछे चौकशी, एसबीआई, सीबीआई जो भी है ये सारा चीज़ लग जाता है। और यहाँ पे झाला लाइफस्टाइल तो विदिन 1 मंथ वो चीज़ क्रॉस कर देगा। तो अभी से कंपनी उसी देश का लीगल सर्टिफिकेट निकाल रही है, बैंक अकाउंट निकाल रही है और जो टैक्सेशन है अपने इंडिया में जैसे टीडीएस और जीएसटी इन 2 चीज़ों को महत्व है, वो चीज़ों को भी अभी से स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रही है। तो ये अगर आप 40 साल पुराने अदर एमएलएम कंट्री के ब्रांड को भी न देखो, तो आपको वो ब्रांड उसी कंट्री के नाम से पूरे दुनिया में फैलता हुआ नज़र आएगा। बट अपना झाला लाइफस्टाइल एकमात्र ब्रांड ऐसा है कि जिस कंट्री में जाता है, उस कंट्री का पहले सर्टिफिकेशन निकाल के बैंकिंग सिस्टम और जो भी उनके टैक्सेशन है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को मजबूत बनाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई चैलेंजेस कंपनी का ना हो और कंपनी के थ्रू हम लोगों को उसको चैलेंज फेस ना करना पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप किसी के सामने रखोगे, किसी भी सीए के सामने, किसी भी लीगल डिपार्टमेंट के सामने, तो आपको सैल्यूट करेगा इस बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई लीगलिटी के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आते हैं हम सर्वर के ऊपर। अभी बहुत बार आपने सुना है कि कंपनी ने 6 सर्वर बाय किए, 6 सर्वर। अभी 6 सर्वर की आज की डेट में जरूरत कंपनी को नहीं है। देखा जाए तो हमारा जो भी काम आज चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करना, केवाईसी करना या अपना 7 लेवल का स्ट्रक्चर सेट करना, ये सारा एक सर्वर पे हो सकता है या होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में बड़े-बड़े जो ग्रुप्स आज एमएलएम में उतरते, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां लॉन्च होती है, तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंडर में एक अपना लिंक लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। और जब कंपनी बड़ी होती है, उसमें 5-10 लाख लोग होते हैं, तब जाके अपना खुद का सर्वर बाय करने के लिए जाते हैं, वो भी सिंगल सर्वर। अगर हम पूरे दुनिया का पन्ना पलट के देखें, बड़े-बड़े ब्रांड के साथ अपने झाला लाइफस्टाइल को टैली करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 6 सर्वर बाय की हुई कोई भी कंपनी नजर नहीं आएगी। अभी इस कंपनी ने 6 सर्वर क्यों बाय किए, इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि जब 30 लाख लोग मार्केट में उतरेंगे, तो ये गणित डुप्लीकेशन में जब जाएगा, तो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ 6 महीने में होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो जब इतना बड़ा क्राउड किसी पैनल के ऊपर अपना काम बनाएगा, ट्रांजैक्शन करेगा, शेयर्स लेगा, बेचेगा, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहेगा या जो भी चीजें हैं, ये सारा एक पैनल पे चलेगा तो पैनल क्रैश हो जाएगा, उसमें गड़बड़ाई आएगी, टेक्निकल इश्यूज आएंगे, बग्स आएंगे। तो इसीलिए कंपनी ने प्री प्लानिंग में पहले से ही अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग सर्वर का काम अभी से बैकएंड में चालू कर दिया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का पूरा एक दुनिया अलग है, उसके लिए पूरा एक सर्वर पे काम चलेगा। दूसरा आपका शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज बिलोंग करेगा, पर बैकएंड के सभी काम तो कंपनी को ही देखना पड़ेगा ना, तो वो अलग सर्वर पे चलेगा। उसके बाद आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे कि कंपनी का सबसे बेहतरीन शॉपिंग पोर्टल आपको नजर आएगा कि जो आज के जो टॉप ब्रांड है, उनके पंक्ति में जाके बैठेगा। जो टॉप के आज 2-3 ब्रांड है उनके साथ, क्योंकि मैन पावर बड़ा रहेगा अपने साथ और बायर सेलर भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो उसके लिए अलग सर्वर लगेगा। आज आप जिस पैनल पे काम कर रहे हो, 7 लेवल का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये पैनल दिन-ब-दिन बढ़ेगा तो इसके लिए सेपरेट सर्वर लगेगा। उसके बाद आने वाले दिनों में जो हम शॉपिंग मॉल या कंपनी क्लब्स या कैसिनोज इन चीजों के लिए जाने वाला है, जो लाइफस्टाइल एक्चुअल में कंपनी अपने को प्रदान करने वाली है, जो कंपनी का विजन है, जो कंपनी का मिशन है, उसके लिए कंपनी को अलग से खुद के एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अलग सर्वर पे पूरा काम करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी कोई एक कंट्री में अपने ये ओपन नहीं करने वाला है। जो हम बार्स या कैसिनोज या जो भी कुछ बोलते हैं, बार्स माने के गलत मत लीजिए, बस एंजॉयमेंट का एक साधन होता है। तो इनके लिए अलग सर्वर लगेगा। तो ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए कंपनी को अलग-अलग सर्वर की जरूरत पड़ने वाली है और कंपनी अभी से वो सर्वर बाय करके चल रही है। और दोस्तों, आपको अगर पता होगा टेक्निकल आप जानते होंगे, तो एक सर्वर
या 6 सर्वर बाय करने के लिए कि आज की डेट में करोड़ों के अमाउंट, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। 5 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट निकालना इट्स नॉट अ जोक। वो भी अभी कंपनी मार्केट में स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उससे पहले 5 अलग-अलग कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट निकालना इट्स नॉट अ जोक। इसके लिए भी बहुत इकोनॉमिकल एफर्ट लगता है, या हम खुद लीगैलिटी में स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके हम निकाल सकते हैं। ताकि हम देखते हैं बहुत सारी इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया में लॉन्च होने का पूरा प्रयत्न कर रही है, पर 2-2 3-3 साल से उनको वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। क्यों? तो लीगल डिपार्टमेंट या लीगैलिटी के कारण। तो हमारा झाल एक्सेल ब्रांड अपने आप को इतने मजबूत पैनल पे, इतने मजबूत तरीके से अगर सामने रखते आ रहा है, डे बाय डे उसमें बहुत सारी इंक्रीज, उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो हमारा काम है कि हम अपने नेटवर्क बिल्डअप करने में अपना समय दे, वहां पे डेडिकेशन दे, वहां पे अपना प्लानिंग करे। कंपनी अपने साइड से बैकएंड में बहुत सुनहरे तरीके से बहुत बढ़िया लेवल पे प्लानिंग कर रहा है दोस्तों। आप मानो या ना मानो, या अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीजें आपको दिखती हुई नजर आएंगी। कल के जूम मीटिंग जो हुई इंटरनेशनल, वहां का अपडेट आपको विजय जी रात के 8 बजे की मीटिंग में देंगे, पर जो 2-3 प्रमुख मुद्दे उसके ऊपर मैं गौर फरमाना चाहूंगा। देखिए, कंपनी ने बोला कि जो मैगजीन अपना जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बुनियाद पे कंपनी पूरे दुनिया में फैलने वाली है, तो वो मैगजीन का पहला लोकार्पण होने वाला है आने वाले 16 मार्च को। हमारे सामने कंपनी रखेगी कि किस तरीके से हमारा मैगजीन रहेगा और मैगजीन के थ्रू किस तरीके से आने वाला लाइफस्टाइल आपका रहेगा, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में या कुछ छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन कंपनी आपके सामने एक मैगजीन लॉन्च करके रखने वाली है। और दूसरी गुड न्यूज़ कंपनी ने अपने को दी है कि आने वाले 2 वीक में, मतलब 25 से 30 तारीख से पहले लगभग आपको पायलट प्रोजेक्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट का प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से हम ऐड देखेंगे, वो पैनल, वो एप्लीकेशन या वो लिंक किस तरीके से रहेगी, ये सारा डिटेल आपको आने वाले 15 दिन के अंदर मिलने वाला है। और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ है छोटी-छोटी, बट वो विजय जी आपको टेक्निकली बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मुझे आप लोगों को ये 2 प्रमुख मुद्दे बताने थे जो आपको फील्ड पे या बड़े मीटिंग में, सेमिनार में बहुत अच्छे सपोर्टिव रहेंगे झाला एक्सेल को अच्छे लेवल पे रखने के लिए। जो पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हमारे पास है, और वो भी कंपनी स्टार्ट होने से पहले। एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, बट जो दुनिया के नज़र में स्टार्ट होना चाहिए वो चीज़ बाकी है। तो उसके लिए कंपनी अभी से इतने बैक एंड में बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो सोचो आने वाला फ्यूचर हमारा क्या रहेगा। ओके? थैंक यू सो मच। धनंजय जी।